नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देवचरण प्रजापति और साइंस जर्नी सर से डिबेट सुनाते हैं कि रामनवमी क्यों मनाई जाती है और किस लिए। आइए सुने। प्रजापति बताइए भाई। जय भीम सर। हाँ जी, जय भीम। मेरा सवाल था, नवमी क्यों मनाया जाता है? क्या चीज है नवमी? नवमी मतलब वही जवारा के बारे में। मतलब अभी जो चैत्र शुक्ल जो नवमी है इसकी बात कर रहे हैं आप? जी सर। तो क्या जानना है इसमें आपको? इसके बारे में मेरे को जानना है, ये कैसे चालू हुआ। ये दरअसल भारत का एक पर्व था। ये आप समझे कि बहुत धूमधाम से मनाया जाने वाला पर्व था ये। जी और इसमें जो बुद्ध हैं उनका, बोधिसत्व का, इन लोगों का रैली निकलती थी, रथ यात्रा निकलती थी। बुद्धिस्ट पर्व है। अष्टमी नवमी 2 दिन प्रोग्राम चलता था। आजकल जी देखा सर। जा रहा है कि इसको सब राम से जोड़ लिए हैं, राम से जोड़कर कहानी गाना गा रहे हैं। मैं सबूत दिखाता हूं आपको। जी 399 ईस्वी में एक यात्री आए थे फाहियान। वो तकरीबन जी 408 ईस्वी के करीब में पटना में थे। पटना मतलब राजगिरी जो मगध था वहां पे। जी और उन्होंने अपने आंखों से देखा था। ये देख लीजिए, बुद्ध की तलाश चीनी उनके अपने नोट्स हैं। और इसमें जब वो पहुंचते हैं, पाटलिपुत्र पहुंचते हैं, तो वहां पे ये बताते हैं कि अशोक के स्तूप के समीप महायान का एक संघाराम था। इसी में आगे वो सुनाते हैं, बताते हैं। और ये रहा, ये सामने मध्य देश, मध्यम देश, ये दिख रहा है आपको? जी पढ़ सकते हैं आप? पढ़ सकता हूँ। पढ़िए। मध्य प्रदेश मध्यम तत्कालीन भारत में इस जनपद का यह नगर सबसे बड़ा। यह यहाँ के निवासी संपन्न और समुद्रशाली है, दान और सत्य में संप्रदालु चलिए है, मैं पढ़ देता प्रत्येक। हूँ। चलिए मैं पढ़ जी देता सर। हूँ। वो कहते हैं कि मध्य देश पाटलिपुत्र में थे, वहां बीच में जब गए जनपद में, तो उन्होंने कहा यह जनपद का यह नगर सबसे बड़ा है। यहाँ के निवासी संपन्न और समृद्धशाली हैं, दान एवं सत्य में स्पर्धालु हैं। प्रत्येक वर्ष रथ यात्रा होती है। पाटलिपुत्र पटना में रथ यात्रा निकलती थी। यहाँ दूसरे माह से लिखे हैं, बेसिकली चैत्र शुक्ल अष्टमी की बात हो रही है यहाँ पे। गलती से जो ट्रांसलेटर था उसने गलती कर दी थी। 4 पहिए के रथ बनते हैं। यह यूप पर ठाठी जाती है जिसमें धूरी और हरसे लग जाते हैं। यह 20 हाथ ऊंचा। और एक इंसान कितना हाथ ऊंचा होता है? ये 20 हाथ ऊंचा और स्तूप के आकार का बनता है। ध्यान से देखिएगा, क्या बनता है? स्तूप के आकार का। ऊपर से सफेद चमकीला ऊनी कपड़ा मढ़ा जाता है, भांति भांति की रंगाई होती है। और फिर आगे क्या लिखता है कि देवताओं की मूर्तियां सोने चांदी और स्फटिक की भव्य बनती है। अब यहाँ पे देवता का मतलब क्या है? क्योंकि यहाँ जो बन रहा है वो स्तूप के आकार का बन रहा है। और स्तूप किसका बनता है? बुद्धिज्म का। यानी यहाँ जो देवता की बात आ रही है, ये बोधिसत्वों की बात आ रही है। और सुनिए, मूर्तियां सोने चांदी और स्फटिक की भव्य बनती हैं। रेशम की ध्वजा और चांदनी लगती है। चारों कोने पर कलगियां लगती हैं। बीच में भगवान बुद्ध की मूर्ति होती है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि देवता का मतलब क्या है, क्योंकि बीच में कौन है? बुद्ध है। और पास में एक बोधिसत्व खड़ा किया जाता है। 20 रथ होते हैं, एक से एक सुंदर और भड़कीले, सबके रंग न्यारे न्यारे। नियत दिन पर आसपास के सन्यासी, परिवाजक और गृहस्थ एकत्रित होते हैं। गाने बजाने वाले साथ लेकर फूल और गंध से पूजा करते हैं। फिर ब्राह्मण आते हैं। अभी ब्राह्मण का मतलब क्या है? बमन की बात हो रही है। और भगवान, देखिए नीचे लिखा है, अन्य अनुवादकों ने इसे प्रति वर्ष महीने की अष्टमी के दिन लिखा है। दरअसल ये जो चैत्र शुक्ल अष्टमी है उसकी बात हो रही है। अनुवादक ने गलती से उसको दूसरा मंथ लिख दिया था। दरअसल वो कृष्ण पक्ष होता है और शुक्ल पक्ष होता है, पक्ष दो होता है। तो अब इसके बाद से क्या हुआ यहाँ पे, ये देखिए फाहियान का ये पूरा रथ यात्रा निकला है, स्तूप आकार का ये सब निकला हुआ है। ये सारे बुद्धिस्ट लोग, ये बमन इन्हीं को बोलते थे, सर मुड़ा के घूमते थे इन्हीं लोगों को। फिर इसमें क्या लिखता है कि बुद्ध को नगर में पधारने के लिए आमंत्रित करते हैं। अब देखें क्या लिखा, ब्राह्मण आते हैं, बुद्ध को नगर में पधारने के लिए आमंत्रित करते हैं। लेकिन ब्राह्मणों में तो बुद्ध को देखना ही मना है। बुद्ध से तो नफरत करते हैं अपनी सारी किताब में।
तो यहाँ पे बमन है, ब्राह्मण नहीं है। बारी बारी से नगर में प्रवेश करते हैं, इसमें 2 रातें बीत जाती हैं, ध्यान दीजिएगा। अष्टमी को होता है जी। और 2 रात बीत जाती है, यानी अष्टमी और नवमी दोनों दिन रथ यात्रा निकलती है। और वो किसके लिए? बुध की निकलती थी, बोधिसत्व की। सारी रात दिया जलता है। अब यहाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, सारी रात दिया जलता है। पूरे ब्रह्मनिज्म में कहीं दिया जलाने की बात नहीं है, वेद में तो कहीं दिया दीपक का नाम ही नहीं है। वाल्मीकि रामायण में राम आते हैं, कहीं दिया का नामो निशान नहीं है। लेकिन यहाँ 408 एडी में फाह्यान अपनी आंखों से देखा कि बुध की रथ यात्रा निकलती थी, अष्टमी नवमी दोनों दिन, और सारी रात दिया जलाया जाता था। समझ रहे हैं? ये ध्यान दीजिएगा, जी। इसमें 2 रातें बीत जाती हैं, सारी रात दिया जलता है, यानी कि दिया जलाया जाता है। इसीलिए इस बार साथियों याद कीजिए, सम्राट अशोक की जो जयंती है इस बार जो पड़ेगी अष्टमी को, दिया जलाइए। ये हमारी परंपरा थी। इस दिन बेसिकली दिया जलाने की हमारे यहाँ परंपरा थी। बुध की रथ यात्रा निकलती थी। आज देखिए रथ यात्रा हाईजेक कैसे कर लिए हैं सब, बुध की जगह पे किसी और को बैठा रहे हैं, सब कोई और नारा लग रहा है। अपनी हमारी जो परंपरा है, जो 408 एडी में अपनी आंखों से देख के गया था फाहियान, ये देख लीजिए, किसी को डाउट ना हो, बुध उस पे बैठे हुए थे। फिर आगे लिखता है, गाना बजाना होता है, पूजा होती है। जनपद में ऐसा ही होता है। जनपद के वैश्यों के मुखिया लोग नगर में सदाव्रत और औषधालय स्थापित करते हैं। देख लीजिए, औषधालय यानी चिकित्सा विज्ञान जो है, ये सब लोग कौन करता था? तो वैश्यों के मुखिया लोग। वैश्य मतलब जो व्यापारी थे, वो पैसा खर्चा करते थे, औषधालय स्थापित करते थे। देश के धनहीन, अपंग, अनाथ, विधवा, निशंता, लूले, लंगड़े और रोगी इसी स्थान पर आते हैं। सबको चिकित्सा होती थी। वैद्य बीमार लोगों की चिकित्सा करते थे, वे अनुकूल पथ्य और औषध पाते थे, अच्छे होने पर जाते थे। यानी चिकित्सा विज्ञान जो है बुद्धिज्म की एक अनमोल धरोहर है। आप देख लीजिएगा, आजकल ब्राह्मण जो है भारत के एंशियंट चिकित्सा विज्ञान की स्यूडो कहता है, स्यूडो साइंस है, खूब मजाक उड़ाता है। जानते हैं क्यों मजाक उड़ाता है वो? क्यों स्यूडो साइंस सर। कहता है? क्योंकि ये भारत की परंपरा थी। इसी को ये आयुर चिकित्सा विज्ञान, ब्राह्मणिज्म खूब गाली दिया। अब ब्राह्मण का बच्चा आज नास्तिक बन के घूम रहा है, वो भी खूब गाली दे रहा है। वो दरअसल चिकित्सा को नहीं गाली दे रहा है, वो बुद्धिज्म को गाली दे रहा है। कि क्योंकि सम्राट अशोक अपने लिखे हैं शिलालेख पे कि हम पशुओं के लिए, इंसानों के लिए चिकित्सालय खुलवाएंगे। यहाँ आप देख लीजिए कि उस दिन पूरे 2 दिन कैंप खुलते थे, सारे बीमारों को फ्री में चिकित्सा हो रही थी, सब लोग यहाँ पे वो देते थे। और इसको क्या करता है, सूडो सूडो साइंस आजकल कह के एक ट्रेंड चलाया हुआ है, ताकि भारत को लोगों को अपना एंशियंट जो साइंस था, एंशियंट जो मेडिकल साइंस की फैसिलिटी थी, उससे नफरत हो जाए। इस चीज को आप समझिएगा, ये नफरत सिर्फ ये नहीं है, ये नफरत यहां से भी आती है कि उसको भारत के हर चीज एंशियंट को गाली देना है। हर भारत के जो बहुजन लोगों से जुड़ी हुई है, उनके जो परंपराओं, उनके पुरखों की जो विरासतें हैं, उस समय कैसे चिकित्सा करते थे, उनको गाली दे दे बस, ताकि वो उसमें इतने अंधे हो जाएं, वो भी गाली देना शुरू कर दें। आप पुरानी हर चीज को भुला दें, हर अपने पुरखों की उपलब्धि को भुला दें, जिस पर वो गर्व कर सकते हैं, जिसको याद कर सकते हैं, उसको खराब बता दो, उसको गलत बता दो, कह दो कि तुम वॉरियर क्लास नहीं थे, तुम तो अनपढ़ थे, तुम गंवार थे, तुम्हारे यहाँ कोई ये नहीं था, यही सब बता बता के उनको भर दो। तो बहुत सारे आपको मैं बता रहा हूँ ऐसे एथिस्ट बने घूम रहे हैं, जो आपको चिकित्सा से दिखाएंगे ना, भारत के एंशियंट से, कि वो खराब है, खराब है। वो दरअसल उनका स्पेशल टारगेट ये होता है। और लोग मुझ पर जो सोचते हैं कि आप क्यों बचाव करते हैं, मैं बचाव बचाव नहीं करता हूं। मैं कहता हूं कि जब कुछ भी नहीं था ना, तब भी हमारे लोग सर्वाइवल करते थे, तब भी जड़ी बूटी, पेड़ पौधे खोज निकालते थे, जो भी चीज अवेलेबल था उसको। ये हम लोगों का उस समय की उपलब्धि थी। तो ये उपलब्धि है, तो हमको क्या आज गाली देने लगे अपने पुरखों को? तो ये चीज आप समझिए। अच्छा, और आगे देखिए आप, सम्राट अशोक ने 7 स्तूप 84,000 स्तूप बनवाने के लिए खुदवाए। ठीक है, मतलब अब वो बात आ जाती है कि बुद्धा चिन्ह, बुद्ध पाद, ये मतलब कुल मिला के आप देख लिए ना अष्टमी नवमी का क्या कंसेप्ट है। क्यों प्रजापति? जी सर। ओके, ओके, चले फिर। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रामनवमी अष्टमी क्यों और किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं। आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।